अब हमको जो बहुत ही ब्रज का एक पुरस्कार हम प्रदान करते हैं, ब्रज विभूति पुरस्कार, वो पुरस्कार इस बार हम जो देने जा रहे हैं वो एक बहुत ही ब्रज की अपनी अभूतपूर्व व्यक्तित्व है और उनके विषय में मैं आपको संक्षेप में बताना चाहूँगा। वो है श्री आचार्य श्री वत्स गोस्वामी जी वृंदावन। श्री गोस्वामी जी के श्री राधा रमन जी मंदिर के आध्यात्मिक एवं प्रमुख स्नातकों के परिवार के अंग हैं। आप श्री चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं के शिष्यों के पारिवारिक श्रृंखला से आते हैं। आचार्य श्री वत्स जी ने संसार के महत्वपूर्ण एवं प्रमुख विश्वविद्यालयों के धर्म, अध्यात्म, इतिहास एवं दर्शन के विषयों पर अधिवेशनों एवं संगोष्ठियों में भाग लिया है एवं देश का प्रतिनिधित्व किया है। आपके लेख एवं शोध कार्य विश्व की प्रमुख रिसर्च जर्नलों में प्रकाशित होते रहे हैं। आपके द्वारा लिखित पुस्तक सेलिब्रेटिंग कृष्णा का विश्व के अध्यात्म जगत में अति स्वागत हुआ है। आप ब्रज प्रकल्प संस्था के निदेशक हैं जो कि इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर ऑफ आर्ट द्वारा प्रायोजित है। आपका कार्यक्षेत्र विश्व पटल पर हेलसिंकी से नैरोबी एवं बीजिंग से लेकर न्यूयॉर्क तक रहा है। हाल ही में आपने ब्रज महोत्सव दिल्ली एवं आनंद महोत्सव जयपुर में बहुत ही विशाल एवं सर्वांगीण रूप से आयोजित करके ब्रज के प्रचार एवं भक्ति प्रसार के क्षेत्र में एक अतुलनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। आचार्य श्री वत्स जी को विश्व की महान विभूतियों ने हिंदू धर्म एवं संस्कृति के ऊपर व्याख्यानों के लिए निमंत्रित किया है। आर्क बिशप कैटरबरी, प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक, विश्व धर्म सम्मेलन वियना, प्रेसिडेंट बुश अमेरिका, अमेरिकन एकेडमी फॉर रिलीजन मॉन्ट्रियल। संक्षेप में यह कहना अत्युक्ति नहीं होगी कि आचार्य श्री वत्स स्वामी वर्तमान समय के स्वामी विवेकानंद एवं आचार्य श्री प्रभुपाद जी के मूर्त रूप है। प्रकृति एवं मानवता की सेवा ही प्रभु की सर्वोत्तम भक्ति है। प्रकृति एवं मानवता की सेवा ही प्रभु की सर्वोत्तम भक्ति है, जिनकी यह पुकार है। आइए हम सब मिलकर करतल ध्वनि से ऐसे व्यक्ति का एवं श्री राधे के मंत्र के साथ स्वागत करें एवं दीर्घायु की कामना करें। श्री राधे। स्वामी जी किसी एक वैकल्पिक और अपरिहार्य कारणों से मथुरा से चलते में उनके पुत्र और पुत्रवधू वापस लौटना पड़ा। इस कार्यक्रम के लिए आ रहे थे, इसलिए उपस्थित नहीं हो पाए हैं, लेकिन उनके ब्याह पर ये पुरस्कार, ये सम्मान श्रीचंद अग्रवाल जो मथुरा से पधारे हुए हैं वो रिसीव करेंगे और स्वामी जी को वृंदावन में भेंट करेंगे। श्रीचंद अग्रवाल, कृपया। ये पुरस्कार श्री वासुदेव जी ने अपने पुत्र स्वर्गीय श्री कुणाल गर्ग की स्मृति में दिया है और जो प्रशस्ति पत्र है वो मैं आपके समक्ष पढ़ रहा हूँ। ब्रज कला केंद्र दिल्ली, कुणाल गर्ग ब्रज विभूति सम्मान 2011, आचार्य श्री वत्स गोस्वामी, श्री राधा रमन मंदिर वृंदावन। ब्रज संस्कृति एवं सांस्कृतिक धरोहर के संरक्षण एवं संवर्धन के हेतु की गई सेवाओं के लिए श्री कुणाल गर्ग सुपुत्र श्री वासुदेव गर्ग
चेयरमैन केएमजी ग्रुप नई दिल्ली की स्मृति में स्थापित कुणाल गर्ग ब्रज विभूति के अखिल भारतीय सम्मान से अलंकृत कर ब्रज कला केंद्र दिल्ली उनकी अमर कीर्ति की कामना करता है। बेशक श्री सुरेंद्र कुमार अग्रवाल अध्यक्ष ब्रज कला केंद्र, श्री वासुदेव गर्ग मैनेजिंग ट्रस्टी, श्री कुणाल गर्ग मेमोरियल ट्रस्ट, श्री मुरारीलाल गर्ग सचिव। अब स्वामी जी ने अभी टेलीफोन पर मुझको अपना संदेश नोट कराया जो हृदय को छूने वाला है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि गौर पूर्वक इसको सुनने की कृपा करें। वंदे ब्रज वसुंधरा, समस्त ब्रजवासी को और ब्रज रस प्रेमी को होरी उत्सव की प्रेममयी राधे राधे। हासे होरी हासे हंसी, हंसवे हंसावे के बिना होरी कैसी। जब मोगू श्री विष्णु भैया ने ब्रज कला केंद्र की ओर से जो सम्मान की सूचना दी तो होरी की भावना में एक अच्छी हंसी के रूप में मैंने याकू स्वीकार किया, परंतु बात आगे बढ़ गई और हंसी ना रही, मोकू हाँ करनी पड़ी। ये हाँ हमारे नाचों के मोटे ब्रज और वहाँ की संस्कृति की कछु सेवा बनी है या बन रही है। अगर कोई बात है तो इतनी है कि ब्रजवासी हूँ और सेवा के नाम पे श्री श्री राधा रमण लाल जी की सेवा को महान सौभाग्य मुझको अवश्य मिलो है। केंद्र ने, ब्रज कला केंद्र ने जो विश्वास और प्रेम ऐसायो है, दर्शायो है, बासे मोकू ब्रज संस्कृति की सेवा करने की प्रेरणा और अक्सर जरूर मिलेगी। ब्रज कला केंद्र के पावन उद्देश्य को प्राप्त करने में सहयोगी बनने को सौभाग्य मिलेगा। राजधानी दिल्ली में ब्रज भाषा अकादमी को स्वप्न साकार होगा, जाकू देखना चाहूँगा। आप सबका स्वप्न मेरा स्वप्न है। खेद है कि आज तनसो आपके मध्य उपस्थित ना हो सको, लेकिन क्या करूं, रास महोत्सव व श्री जी की सेवा में अटका रखो है। पुनः आप सबन को प्रणाम, होली की राधे राधे। ये श्री वैष्णव का संदेश है, शुद्ध ब्रज भाषा में दिल से निकला हुआ है, कोई औपचारिकता नहीं। धन्यवाद। मैं श्री अपने अतिथि महोदय से प्रार्थना करूंगा, गोस्वामी जी से, कि हमारे ब्रज कला केंद्र के लिए अपना शब्द, अपना आशीर्वाद, दो शब्द नहीं बहुत सारे शब्द देने की। सम्माननीय श्री वासुदेव जी, श्री मुरारीलाल जी, श्री अग्रवाल जी, श्री प्रदीप जी, श्री आर के शर्मा जी, श्री आनंद वस्त जी, हमारे परिवार से जिनका बड़ा गहरा संबंध रहा है श्री विष्णु डालमिया जी, उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे बहुत खुशी है, बहुत प्रसन्नता है इस बात की कि ब्रज कला केंद्र दिल्ली पिछले 20 वर्षों से इस प्रकार का आयोजन कर रहा है। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और ब्रज की संस्कृति मैं समझता हूँ वो आध्यात्मिक संस्कृति है, और उस आध्यात्मिक संस्कृति में हमारे पास इतनी अमूल्य निधियाँ हैं जिसको हम जीवित रख सकें, यही हमारा
और आपका प्रयास हमेशा रहेगा। मैं वासुदेव जी से अभी बात कर रहा था तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने जो ब्रिज की संस्कृति के लिए काम करता है उसको पुरस्कृत किए जाने का एक लक्ष्य रखा है। और इस बार उन्होंने गोस्वामी जी को ही श्री वस गोस्वामी जी को उन्होंने पुरस्कृत किया। मैं उनको बहुत बहुत बधाई भी देता हूँ। हालांकि वो यहाँ उपस्थित नहीं है लेकिन उनको बहुत बधाई देता हूँ। होली के कई रंग हैं। होली का रंग वास्तविक में जो असली रंग है होली का, जिसे हम रंगों का कहते हैं, वास्तव में रंग भावनात्मक संबंध है। और जहाँ भावनात्मक संबंध से, भावनाओं के संबंध से, जहाँ आदरणीय भावनाएं हैं हमारे मध्य में, वो संबंध यदि है तो होली बहुत पवित्र, बहुत ही, मैं समझता हूँ एक ऐसी होली होती है जो हर व्यक्ति जब वो खेलता है तो अपनों से ऐसे मिल जाता है जैसे पानी में कहीं गुलाल मिल जाता है और फिर समझ नहीं आता क्या होता है। दिल्ली में होली उसका अलग रंग है। अभी आपने ब्रिज की होली का एक गीत सुना, बनारस की होली का अलग रंग है, सबका अलग अलग रंग है। लेकिन दिल्ली में आकर ब्रिज की होली को खेलना वो अपने आप में बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही, मैं प्रशंसा है उसकी, मैं उसकी प्रशंसा करता हूँ। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो ब्रिज कला केंद्र दिल्ली है ये इसी प्रकार हमारी संस्कृति को जीवित रखे। मेरे कानों में सुनाई दिया, मुझे आर.के. शर्मा जी ने एक बात कही है, मैं उसका पूरा प्रयास करूँगा। क्योंकि अभी आपके सामने हमारे बहुत ही, मैं इस दिन का बहुत सम्मान करता हूँ, अशोक चक्रधर जी का, चले गए हैं, हमारी अकादमी के अध्यक्ष हैं, वो हिंदी अकादमी के अध्यक्ष हैं। तो उन्होंने एक बात कही कि ब्रिज की भी एक अकादमी बननी चाहिए। तो मैं इसका पूरा प्रयास करूंगा, क्योंकि अकादमियाँ का काम मैं देखता हूँ, कई दृष्टियों से देखता हूँ। संस्कृत अकादमी है, हिंदी अकादमी है, उर्दू अकादमी है, पंजाबी है, सिंधी है, और अभी हमने अपनी बिहार की मैथिल अकादमी बनाई। तो मैं समझता हूँ ब्रिज अकादमी के बिना सारी अकादमियाँ अधूरी रहेंगी, ऐसा मेरा मानना है। तो पहले क्यों नहीं कहा गया इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन इतना अवश्य कहूँगा कि ब्रिज का साहित्य हो, ब्रिज की संस्कृति हो, और जहाँ खुद राधे राधे हो, श्री राधे हो, भगवान कृष्ण हो, उसकी संस्कृति अगर जीवित नहीं रहती तो मैं समझता हूँ कुछ नहीं रह सकता है, मेरा ऐसा मानना है। क्योंकि मेरे बारे में भाई नीरज, ये हम दोनों हिंदुस्तान टाइम्स में ही थे। मैंने 30 साल हिंदुस्तान टाइम्स में गुजारे हैं और 1998 से लेकर मैं अपनी आदरणीय मुख्यमंत्री श्रीमती शीला दीक्षित जी के साथ हुई, मुझे राजनीति में लेकर आई थी और तब से जुड़ा हूँ। और मैं ऐसा समझता हूँ कि उन्होंने दिल्ली को बदला है, श्रीमती शीला दीक्षित जी ने, ये तो आप स्वीकार करेंगे। दिल्ली का रंग बदला है, दिल्ली का चेहरा बदला है, दिल्ली की संस्कृति बदली है। उस बदली हुई संस्कृति में मैं इतना जानता हूँ, क्योंकि मैं उनके साथ रहता हूँ, श्रीमती शीला दीक्षित का ब्रिज की संस्कृति से बहुत अधिक लगाव है, ये मैं बात कह सकता हूँ, दावे के साथ कह सकता हूँ। उनका इतना लगाव है क्योंकि कई बार 2-3 बार उनके साथ मथुरा जाने का कार्यक्रम बना है, और गोस्वामी जी हैं वहाँ पर, हम जाते हैं मंदिर में, प्रसाद वगैरह सब, मतलब तो उनका भी एक लगाव है। तो मैं आपके अनुरोध को अगली बार जब आप मनाएं तो उनको हम लेकर आएंगे, ताकि ये अकादमी बन जाए तो उनका धन्यवाद भी कर सकें। तो मैं आपसे यही कहूँगा कि जैसा आपने कहा कि 40 लाख ब्रिजवासी इस NCR में रहते हैं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी, अगर 40 लाख रहते हैं तो उसमें एक ही बहुत व्यक्ति है, एक ही वो प्रभु है जो भगवान श्री कृष्ण है, आनंद कंद श्री कृष्ण है, उसकी लीला हो जाएगी तो सब काम हो जाएगा। मैं नीरज जी आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, और आपसे बड़ी दिनों बाद मुलाकात हुई है। ये बहुत अच्छे एक लेखक रहे हैं, पत्रकार रहे हैं, साहित्यकार रहे हैं और कवि बहुत अच्छे हैं। एक बार इन्होंने मेरे से लिखवाया था, मैंने अपने कॉलम में लिखा था, मुझे याद आ रहा कि गन्ने की क्या थी फसल, कुछ ऐसा ही था। इन्होंने एक शब्द दिया था, उसके ऊपर मुझे बहुत कुछ लिखना पड़ा था कि आजकल के कवि कैसे होते हैं, वो गन्ने की फसल की तरह होते हैं, जो भी कुछ होता है। तो ये इन्होंने मेरे से एक बार लिखवाया था। अब वो कलम तो नहीं चलती है, राजनीतिक जीवन में कुछ अपने आप को बहुत बचा के चलना पड़ता है। वो अगर मैं बच के चल रहा हूँ तो उसके पीछे मैं ये समझता हूँ कि हमारी भारतीय और हिंदू वैदिक सनातन संस्कृति है जो मुझे बचा के रखी, और मेरे परिवार ने बहुत सेवा की है।
उसी का ये परिणाम है। विष्णु हरि डांगरे जी बैठे हैं, गोस्वामी गिरधरलाल जी पूज्य पिताश्री, उनका भी यही था और उसी तरह ही उसी काम को मैं आगे बढ़ाता हूँ। और राजनीति में रहकर धर्म की जो कर्तव्य धर्म है उसका मैं पालन करता हूँ, ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ। उस कर्तव्य धर्म से मैं कभी पीछे हटने वाला नहीं हूँ, ना ही हटूंगा। क्योंकि एक बात कहता हूँ कि सनातन धर्मी हूँ, सनातन धर्म में से कोई नहीं छीन सकता। ये हो सकता है कि कल मैं मंत्री रहूं या ना रहूं, विधायक रहूं या ना रहूं, लेकिन सनातन धर्मी अवश्य रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राधे। धन्यवाद।